हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं हमारे 14 से 14.5 लाख, उनके मान्यता को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात करूँगा। आप सभी को बताऊँगा कि चुनाव के मध्य में है जो सरकार जो है वो एनआईएस ग्रेड के अभ्यर्थियों को लेकर के क्या सोच रही है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या वो एनआईएस ग्रेड को मान्यता दिलाने के बारे में जो है गैजेट प्रकाशन को लेकर के, या फिर किस तरह से एनआईएस ग्रेड को मान्यता दी जाए, इसको लेकर के क्या सरकार सोच रही है, इसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएस ग्रेड के मान्यता को लेकर के आए तो शीघ्रता जो है आप तक पहुँच पाए। सबसे पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एनआईएस ग्रेड के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी, वो जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईएस ग्रेड के मान्यता को खारिज किया गया है, तब से जो है उनका भविष्य जो है दोस्तों अंधकार में है और वो जो है निराश हुए हैं और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है हमें मान्यता दे, लेकिन सरकार जो है अभी तक इस पर कोई फैसला ले नहीं रही है। तो दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था कि आज से 2 दिन पहले हमारी टीम के जो लोग हैं वो सरकार के लोगों से जो है बात किया था। तो सरकार जो है के लोगों ने वहाँ पे बताया था कि देखिए एनआईएस ग्रेड को लेकर के सरकार जो है सोच रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है निर्णय लिया गया था उसके खिलाफ भी नहीं जाना चाहती है। इसको लेकर के थोड़ी सी अड़चने हैं, लेकिन सरकार जो है दोस्तों इसको लेकर के बातें कर रही है। सरकार के दिमाग में ये बातें चल रही है कि एनआईएस ग्रेड को जो है मान्यता दी जाए, लेकिन कब देगी इसकी कोई जो है दोस्तों जानकारी नहीं है कि कब इसको लेकर के सरकार कोई स्टेप लेने वाले। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं, वो जो है इस पर पता नहीं क्यों चुप है। चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी हो, या फिर एमएचआरडी मिनिस्टर सर हो, कोई भी सामने से आकर के एक बार अगर स्टेटमेंट देता कि एनआईएस ग्रेड को लेकर के उनके मन में क्या विचार है, वो क्या करने वाले हैं, तो एनआईएस ग्रेड के जो अभ्यर्थी है वो कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन एनआईएस ग्रेड के जो अभ्यर्थी है वो लगातार गुस्से में है, क्योंकि चुनाव हो गया है। चुनाव को लेकर के 3 महीने का समय जो है ऐसे ही जाएगा और देश भर में कहीं पे भी अगर शिक्षक भर्ती आ रही है तो उनको मौका नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका जो है एक्सपायर कर रहा है, लैप्स कर रहा है। तो अब अगर लेट से उनको न्याय मिलता भी है तो उनको जो है उनकी एज जो है निकल जाएगी, तो वो कहाँ जाएंगे। इसको लेकर के जो है एनआईएस ग्रेड के जो अभ्यर्थी है वो लगातार परेशान है। तो अगर सरकार के मन में ये बातें चल भी रही, जैसा कि लोगों ने हमें बताया, सरकार के स्तर पर लोगों ने बताया, नाम न बताने की सूरत में उन्होंने बताया कि मेरा नाम आउट नहीं करना है, लेकिन ऐसा है कि सरकार जो है इसको लेकर के बातें कर रही है। सरकार सोच रही है कि एनआईएस ग्रेड के अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए, लेकिन ये न्याय जो है दोस्तों फिलहाल चुनाव का मौसम है, तो चुनाव के दौरान जो है ये नहीं हो सकता है। लेकिन चुनाव के बीच ये खबर आ रही है कि सरकार जो है इसको लेकर के सोच रही है। लेकिन एनआईएस ग्रेड के जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं वो जो है सरकार को लेकर के परेशान है, सरकार के इस रुख को लेकर के परेशान है और हमें लगातार वो मैसेज कर रहे हैं कि अगर हमें मान्यता नहीं मिली, अगर एनआईएस ग्रेड के अभ्यर्थियों को मान्यता नहीं दिया गया और देश भर में होने वाली शिक्षक भर्ती में उनको मौका नहीं मिलता है, तो ये आम चुनाव जो है, इस आम चुनाव में सरकार के जो है विपक्ष में एनआईएस ग्रेड का अभ्यर्थी जो है वोट कर देंगे। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि एनआईएस ग्रेड को मानता नहीं तो वो सरकार को वोट नहीं करेंगे। तो सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि एनआईएस ग्रेड के 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी जो है वो विपक्ष में अगर खड़े हो जाए सरकार के, तो एक बड़ी प्रॉब्लम जो सरकार के लिए हो सकती है। तो मैं सरकार से एक बार फिर से मांग करना चाहता हूं कि एक बार सरकार का कोई बड़ा पदाधिकारी, सरकार के बड़े मंत्री जो है सामने से आए और एनआईएस ग्रेड के जो अभ्यर्थी है उनके पक्ष में बोले कि एनआईएस ग्रेड के अभ्यर्थियों को कब न्याय मिलेगा। और मैंने पूरी उम्मीद है कि एनआईएस ग्रेड के अभ्यर्थी जो 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी है उनको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार जो है इसको सामने से आकर कहे, क्योंकि सरकार सामने से आकर के नहीं कहेगी तो चीज़ें कन्फर्म नहीं होगी और जो स्टूडेंट्स थे एनआईएस ग्रेड के 14 से 14.5 लाख, उनका कन्फर्म नहीं हो पाएगा कि कब उनको मान्यता मिलेगी। तो मैं कहना चाहता हूं, सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि सरकार के कोई भी बड़े मंत्री या बड़े पदाधिकारी एक बार स्टेज से या फिर सामने से आकर के प्रेस में आकर के मीडिया में बोल दे कि एनआईएस ग्रेड को लेकर के सरकार क्या सोच रही है, या अभी सरकार बीच में तो कुछ कर नहीं पाएगी, क्या नई सरकार बनेगी तो उसके बाद सरकार एनआईएस ग्रेड को मान्यता देगी या नहीं देगी, यानी एनआईएस ग्रेड के अभ्यर्थियों को लेकर के सरकार के मन में क्या चल रहा है, ये सरकार को जो है कन्फर्म करना चाहिए ताकि क्लियर हो जाए कि एनआईएस ग्रेड के अभ्यर्थियों का आगे क्या होगा। लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं, साथ ही एनआईएस ग्रेड के अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे और सरकार से लगातार ये मांग करते रहेंगे कि एनआईएस ग्रेड के जो अभ्यर्थी है उनको मान्यता दी जाए, ताकि देश भर में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, जो हो रही है, उसमें उनको मान्यता मिले। धन्यवाद।